बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखिए पार्ट नंबर 2 का ये सबक नंबर 30 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 29 पढ़ा था और सबक नंबर 29 के अंदर हमने इस सबक को पढ़ा था और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस सबक के सवालात को हल करेंगे। तो चलिए ज़्यादा ताख़ीर न करते हुए हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो आज जिस सबक को हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर मश्क जो है इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस सबक को मुकम्मल किया था, इसकी मश्क रह गई थी जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। मश्क में सबसे पहले है जवाब दो, यानी सवालात लिखे इसके जवाब दे लें। नटखट भाई की कान खिंचाई क्यों हुई? पहला सवाल है तो यहाँ पर क्यों हुई थी? यहाँ कापी बेची टाफ़ी खाई आखिर बात टीचर तक आई, यानी इसका जवाब हम लिखेंगे कापी बेची टाफ़ी खाई आखिर टीचर तक बात आई, यानी टीचर कापी बेचकर उसने टॉफ़ी खा ली थी और ये बात टीचर तक आई तो उसकी हुई खूब कान खिंचाई। दूसरा सवाल है बिल्ली दूध मलाई क्यों खा गई? बिल्ली दूध मलाई जो है वो क्यों खा गई थी नटखट भाई का? तो इसका जवाब यहाँ पर है, देखिए छत पर गिरा एक कनकौआ झटपट दौड़े खाना छोड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिल्ली दूध मलाई किस लिए खा गई, तो इसका जवाब हम यहाँ से लिखेंगे छत पर एक गिरा कनकौआ झटपट दौड़े खाना छोड़ा। गधे ने नटखट के मुंह पर क्यों लात जमाई? क्यों लात जमाई थी? यहाँ है एक गधे की दुम में बांधा तुमने हंस हंस कर एक पीपा, ठीक है, इसीलिए उसके मुंह पर क्या हुई थी? लात जमाई हुई थी। बर्रू ने नटखट को क्यों भमोड़ा? तो इसका भी जवाब यहाँ पे लिखा है बर्रू के छत्तों को तोड़ा बर्रू ने फिर खूब भमोड़ा। सवाल नंबर 5 है नटखट भाई क्यों फेल हुए? तो यहाँ पर है ना ध्यान न था पढ़ने लिखने का देखो आखिर फेल हुए ना, ये जवाब इसका लिखेंगे। इसका अब जवाब अपने लफ्ज़ में भी लिख सकते हैं और जो नज़म में लिखा हुआ है उस तरीके से भी आप इसका जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि एक नज़म है इसलिए मैंने इसका जवाब नज़म के तौर पर ही आपको बताया है। और अगर चाहें तो आप इसका जवाब अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, जैसे समझाना हो किसी को तो उस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये नज़म था इसलिए मैंने इसका जवाब आपको नज़म के तौर पर ही बताया। सवाल नंबर 2 है खाली जगह पुर करो, यानी खाली जगह को भरना है। कापी बेची ... तो क्या होगा? टाफ़ी खाई, यहाँ पर था ना कापी बेची टाफ़ी खाई, तो ... खाई तो टाफ़ी खाई। आखिर टीचर तक ... आई, तो आखिर टीचर तक बात आई। एक गधे की ... में बांधा, दुम में बांधा, नीचे हमने भी पढ़ा था, यहाँ पर देखें दुम में बांधा, तो यहाँ पर लिखेंगे दुम। तुमने हंस हंस कर एक ... तुमने हंस हंस कर ... पीपा, तो एक पीपा, यहाँ पे पीछे हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखें एक पीपा। ऐसी ... ही क्यों की थी? ऐसी हरकत ही क्यों की थी? क्यों ... हो नटखट भाई, क्यों रोते हो नटखट भाई, ठीक है। सवाल नंबर 3 है अलिफ देखो काफ गाफ और उनकी मिलावट की शक्लें ये हैं, इसको भरना है, मिलाना है, ठीक है। पहला यहाँ पर लफ्ज़ बना हुआ है, कह रहे काफ और लाम मिला के क्या बनेगा? कल। काफ अलिफ बनाकर बनेगा का, काफ अलिफ मीम बनाकर बनेगा काफ अलिफ ज़बर का, मीम माकुफ काम। काफ अलिफ जीम मिलाकर बनेगा काज। काफ बेज़बर कब, काफ सीन जेर किस, काफ है सीन है अलिफ है नून मिलाकर बनेगा किसान, ठीक है। काफ है काफ जेर की है रे है नून है किरण। गाफ पेश गु लाम अलिफ बे मिलाकर बनेगा गुलाब। गाफ पेश गु है अल्लाम है, गाफ लाम पेश गुल। गाफ पेश है अलिफ है नून है अलिफ है, क्या बनेगा? गूना, गूना बनेगा यहाँ पर। गाफ है अलिफ है बनेगा गा। गाफ पेश गु है रे है या है अलिफ है, क्या बनेगा? गुड़िया। गाफ पे है गुप, गाफ रे गुर, गाफ रे मीम बनेगा गरम, ठीक है। तो यहाँ पर जो शक्लें थी वो मैंने आपको पढ़कर बताया, कैसे बनेगा ये भी बता दिया। सवाल नंबर 4 है बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए खुशखत लिखे हरूफ की शक्लों को ध्यान में रखें। कापी, कान, खिंचाई, कनकौआ, गिरा, हरकत, गई, लिखना देखो। कापी, नटखट भाई ने कापी बेच दी, कान। टीचर तक बात आई, फिर नटखट भाई की हुई कान खिंचाई, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फाज के जुमले बनाने हैं और इन अल्फाज को सही से देखना है कि ये हर्फ लिखा कैसे है, इसमें क्या क्या अल्फाज आए हैं और ये आखिर है क्या। एक मरतबा मैं फिर पढ़ देती हूँ। पहला है कापी, दूसरा है कान, उसके बाद है खिंचाई, उसके बाद है कनकौआ, उसके बाद गिरा, हरकत, गई, लिखना देखो, ठीक है। तो ये अल्फाज है, इस पर जुमला बनाना है और इसको याद करना है।
तो आज के सबक बस इतना ही, मिलेंगे अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।